नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर 50 जिले बना दिए गए हैं। पहले हम 33 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके है वो पढ़ते थे। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान जीके 50 जिलों के अनुसार दोस्तों, जिसमें आज हमारी पहली क्लास ये मान के चलिए कि राजस्थान इतिहास है उसकी रहेगी दोस्तों, ये जिसमें हम देखेंगे नवीन 50 जिलों के अनुसार चौहान वंश यानी राजस्थान इतिहास में चौहान वंश से रिलेटेड 65 महत्वपूर्ण पर्सन दोस्तों, जिसमें नवीन आंकड़े। वैसे राजस्थान इतिहास में बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें देखना होगा जो युद्ध स्थल है उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप जो राजस्थान इतिहास है 50 जिलों के अनुसार इसकी कंप्लीट क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें सभ्यताएं, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये क्लासें हो चुकी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष अजयराज, अजयपाल, वासुदेव या विग्रहराज, किनको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया गया चौहानों को, तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था या है? कौन था दोस्तों? वासुदेव। पहला ही क्वेश्चन था हमारा ये। और जो ये 65 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये 65 क्वेश्चन आपके अब तक की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें चौहान वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? अहिछत्रपुर। कहां, किसको कहते हैं ये? नागौर। वर्तमान नागौर को पहले प्राचीन नाम नागौर का अहिछत्रपुर था दोस्तों, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर को किसने बसाया था? किसने बसाया था? अजयराज ने। किसने बसाया था? अजयराज ने। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यह सांबर झील आपकी इस प्रकार है, इस प्रकार तो नहीं है, इस प्रकार फैली हुई है ये लंबे आकार में, जिसमें यह आपका जयपुर जिला आ गया, यह अजमेर और यह नागौर। नागौर नहीं, अब बन गया आपका ये डीडवाना कुचामन। यह हो गया आपका जयपुर सांबर झील, और यह आपका जो नीचे है ना यह है अजमेर। 3 जिलों के अंदर फैली हुई है ये, समझ गए? तो सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने दोस्तों। अगर ये सीधा क्वेश्चन पूछे ना कि चौहान जो आपकी सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको सीधा जयपुर ग्रामीण करना है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। अब ये भी याद रखना, जयपुर ग्रामीण करना, जयपुर शहर मत कर देना। सिर्फ जयपुर कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। अब ये आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है। हर्ष शिलालेख कहां पर है? हर्ष शिलालेख ये सीकर जिले के हर्ष पर्वत पर है दोस्तों। गठियाला जो शिलालेख है ना आपका, ये जोधपुर ग्रामीण वाला, इससे आपको गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उसकी जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जानकारी मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर। सांबर है आपके कहां पर है? सांबर किस जिले में? जयपुर ग्रामीण में है, समझ गए? का मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाकंभरी माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, तो ये किस चौहान शासक की रानी थी? सोमलेखा। सोमलेखा किनकी रानी थी दोस्तों? अजयराज की थी ये। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक चीज याद करना है, अजमेर की जब भी बात आए, अजमेर पहले था लेकिन अब अजमेर को 3 भागों में तोड़ा गया है, जिनमें अजमेर खुद हो गया,
एक ब्यावर जिला और थोड़ा सा पाली का उसमें भाग लिया गया है और ब्यावर बनाया गया है। इसके अलावा एक केकड़ी जिला भी बनाया गया है। 3 जिले अजमेर से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहां पर हुआ था? अहिन पाटन के अंदर, अहिल पाटन के अंदर दोस्तों, समझ गए? अनिल पाटन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर। जो हट्टड़ है यह एक मंत्री था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह था पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री। ऑप्शन स है जो सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? यह हर्ष पहाड़ी पर, हर्ष पहाड़ी पर। और यह कहां पर है? सीकर में। और यह थे गुहक प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण है जो करवाया गया था। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। हर साल एक बर्ती के अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बताइए इसका उत्तर। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और इसका 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही रहेगा रुद्राणी या आतम पर्वा, रुद्राणी या आतम पर्वा दोस्तों। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किसकी मिलती है? वागपतिराज प्रथम की। ऑप्शन स है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस, अच्छा क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, याद रखना इसको। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को कहा गया है किसके अंदर? किसमें? बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा में ही है दोस्तों। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर ही स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? कहां पर किया था प्रारंभ के अंदर? साकंबरी, साकंबरी। स ऑप्शन सांबर दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, रासो का ग्रंथ है, उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्नि कुंड से दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो सही है वो छांटने हैं आपको। पहला देखिए, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, यहां से ए हटा दो, यह गलत है आपका। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, यह रहा द ऑप्शन 1, 3, 4, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? कौन सा कथन है? पहला देखिए, आरंभ में वे प्रतियारू के सामंत थे, सही है ये तो। गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गलत, वासुदेव है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तुमुल या जिसको महोबा, देखिए एक महोबा और भी है दोस्तों,
इसको तुमुल का युद्ध कहा जाता है, जो 1182 ईस्वी में हुआ था। यह किन किन के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामों में बहुत आया दोस्तों। तुमुल जगह है ना, यह भरतपुर के अंदर पड़ती है और यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और आला व उदल के मध्य। आला व उदल है ना, यह परमार्दी देव है ना, परमार्दी देव, उनके सेनापति थे दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। चलो कमेंट करके बता दो, तारागढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज ने तो नहीं करवाया था, तो वह ऑप्शन आपका यहां पे गलत हो गया। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। अजमेर की बात करते हैं ना, वहां का इसका गोविंदराज है, जो रणथंबोर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। अमीरदेव आगे शासक बनते हैं वहां पे। आगे चलिए नेक्स्ट में, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश, अजमेर में चौहान वंश। दोस्तों यह गलत दिया गया आपका, अजमेर में चौहान वंश, तो यहां पे ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया था? अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय किस युद्ध के बाद? त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव तृतीय, सॉरी भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था अजयराज ने। किसने बनाया था? अजयराज ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली का शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? दिल्ली का शिवालिक जो स्तंभ अभिलेख है वो किसके समय उत्कीर्ण करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विख्यात स्मारक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विसल देव के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल। किनका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल, चौहानों का स्वर्ण काल। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने अढ़ाई दिन के झोंपड़े यानी मस्जिद है ये का निर्माण करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? किसके विद्रोह का? चचेरे भाई नागार्जुन। पृथ्वीराज का चचेरा भाई था नागार्जुन, उसने विद्रोह कर दिया था, शासक बनना चाहता था वो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है कवि बांधव की उपाधि है इनकी, कवि बांधव की उपाधि, क्योंकि ये विद्वानों के आश्रय दाता थे दोस्तों। आगे चलिए, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? गोरी या चौहान? कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी हुआ था दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज के मध्य यह युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। आगे चलिए, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? पहले भी ये क्वेश्चन आया था, वहां पर तुमुल का युद्ध दिया गया था, तो यहां पे तुमुल का युद्ध है दोस्तों इसमें, और यह हुआ था 1182 ईस्वी के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? आना जी, अर्णोराज ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अजय कल्पद्रुम
नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? अजयराज ने। नाम से पता चल जाएगा, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? यह क्वेश्चन आज तक 8 से 10 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और यह थी विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पुष्कर है ना, ये अजमेर में, ये दोस्तों नया जिले में किसी में नहीं गया, पुराने अजमेर में ही है ये। तो वराह मंदिर जो पुष्कर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था। कौन सा शासक विजय रहा था इसमें? मोहम्मद गोरी या पृथ्वीराज चौहान? इन दोनों में से कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान रहा था दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे? किसको सौंपे थे? जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास यानी केमास ने संभाला था? किस चौहान शासक का संभाला था? पृथ्वीराज तृतीय का। कम उम्र के अंदर यह शासक बने थे इस वजह से दोस्तों। क्वेश्चन 43, अजमेर में स्थित गढ़बीटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पहले मैंने पूछा था, उत्तर आ गया। किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक, भट्ट और वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? किसके थे ये थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख जो सीकर में हर्ष पहाड़ी पर है उसको उत्कीर्ण करवाया था? किसने उत्कीर्ण करवाया था? हर्ष शिलालेख की बात हो रही है, हर्ष मंदिर की बात नहीं हो रही है। गुहक प्रथम था हर्ष मंदिर का निर्माण करता। हर्ष शिलालेख लिखाया था विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? किसने किया था? तोमर शासकों को पराजित करने वाले थे विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन स यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुई थी? चालुक्य शासक भीम द्वितीय, उनसे युद्ध करते हुए किनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? कौन से चौहान शासक थे? वो थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस चौहान शासक ने बंडानकू के विद्रोह का दमन किया था? बंडानकू के विद्रोह का दमन किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, आबू की राजकुमारी नाम है इच्छिन्नी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? किससे विवाह किया था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय से आबू की राजकुमारी इच्छिन्नी देवी ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुहक किस वंश का शासक था? गुहक किस वंश का शासक था? किसका था? चौहान वंश का था दोस्तों। हर्ष मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतंग, चंद्रबरदाई था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का मित्र था ये। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, 1191 और 1192 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? यहां पे जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। शहाबुद्दीन सेनापति था दोस्तों। समझ गए? सेनापति था। आप ये नहीं है कि यहां पे शहाबुद्दीन कैसे नाम आ गया। शहाबुद्दीन क्या था? सेनापति था मोहम्मद गोरी का। तो किसको लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय को। द ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मोहम्मद गोरी का सेनापति। केकड़ी में स्थित बिसलपुर तालाब वह बिसलपुर नगर की स्थापना, पहले टोंक में था ना बिसलपुर बांध, जिसको तालाब है ना, उस बांध बना दिया गया। यह केकड़ी में आ गया। अब
इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने? दल पुंगल की उपाधि, दल पुंगल की उपाधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? किसके बाद? त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव है वो रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नामक नाटक और इसकी रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। श ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष बना था पद्मनाभ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है? किसकी है? हरिकेली नाटक की दोस्तों। हरिकेली नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात का चालुक्य शासक है मूलराज प्रथम, इसको किसने पराजित किया था दोस्तों? विग्रहराज द्वितीय ने किया था, चतुर्थ नहीं द्वितीय ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उनकी पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? किसने किया था? अर्णोराज ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। ए ऑप्शन, तभी तो विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का वह शासक जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल। समझ गए? आगे चलिए, कि शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दिल्ली को स्थापित किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली को स्थापित अनंगपाल तोमर ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? किसका है? सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया शिलालेख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने। यह भी याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? सोमदेव ने दोस्तों। द ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। ये थे आपके 50 जिलों के अनुसार राजस्थान के चौहान राजवंश से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? प्रतिदिन आपको क्लास मिल रही है शाम को 8 बजे, तो आज आए हैं आप। कल 8 बजे जो भी साथी अभी लाइव है ना, वो जरूर लाइव जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।